नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने किया अंबेडकर छात्रावास का आवंटन, 40 बच्चों को दिलाई गई शपथ। पंचायत के विकास को गति देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर बैठकों का दौर शुरू। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या, गोपालपुर थाना क्षेत्र के चेरो टोला की घटना। दरिंदगी से पिटाई का वीडियो वायरल, जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है मासूम। रेडियो रिमझिम का 13वां स्थापना दिवस संपन्न, श्रोताओं को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय के सभागार परिसर में एक बैठक करते हुए अंबेडकर छात्रावास के सभी 40 कमरों का आवंटन कर दिया गया। इस दौरान छात्रों तथा उनके अभिभावकों के समक्ष लॉटरी के माध्यम से 40 छात्रों को कमरे का आवंटन किया गया। चूंकि आवेदन उपलब्ध कमरों से कहीं ज्यादा मिला हुआ था, इस वजह से प्रशासन ने लॉटरी के माध्यम से 40 भाग्यशाली छात्रों को कमरा आवंटित कर दिया, जिसके बाद सभी छात्रों को जिलाधिकारी ने शपथ दिलाई, जिसमें कहा गया कि सभी छात्र शिक्षा के उद्देश्य से ही अपने कमरों का उपयोग करें और छात्रावास में रहते हुए एक टीम बनाकर एक दूसरे का सहयोग करें और डिबेट तथा संगोष्ठी के माध्यम से अपने शिक्षा के स्तर को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिए काम करें। सभी छात्र अपने अभिभावक के सपनों को पूरा करने के लिए इस छात्रावास में रहकर बेहतरीन शिक्षा का अध्ययन करें। इसके बाद जिलाधिकारी ने बुधवार को टीकाकरण में वृद्धि लाने के उद्देश्य से चलाई जा रही पुरस्कार योजना की समीक्षा की तथा 5वें सप्ताह में सभी प्रखंड से चयनित लोगों को पुनः पुरस्कृत करने के लिए विजेताओं का चयन किया। इसमें ऐसे लोग जो कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक निर्धारित समय के अंदर ले लेते हैं, उनमें लॉटरी के माध्यम से प्रति प्रखंड के 11 लोगों को सम्मानित किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति को बम्पर अवार्ड तथा 10 लोगों को संतावना पुरस्कार दिया जाता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी ने विजेताओं का चयन किया। इस अवसर पर वरीय उप समाहर्ता राहुल सिन्हा और केयर इंडिया के पदाधिकारी मौजूद रहे। दूसरी खुराक में तेजी लाने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जा रहा है ताकि लोग कोविड टीका की दूसरी खुराक लेकर कोरोना के खतरे को कम कर सकें। गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा विकास को गति देने के लिए सिलसिलेवार तरीके से बैठकों का दौर पंचायत स्तर पर शुरू करा दिया गया है, जिसके तहत सभी पंचायतों में आम सभा का किया जा रहा है और नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण जनता को भी इस बैठक में शामिल किया जा रहा है और जिला प्रशासन के अधिकारी इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बसडीला पंचायत में भी एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें नवनिर्वाचित मुखिया आरती देवी की अध्यक्षता में सभी वार्ड सदस्य तथा कुछ सम्मानित ग्रामीण जनता उपस्थित होकर आवास सहायक तथा रोजगार सेवक के साथ बैठक किए और पंचायत में रुके हुए विकास कार्यों को पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ करने के लिए रणनीति बनाई तथा पंचायत की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया और पुनः अगली बैठक के लिए समय निर्धारित करते हुए कुछ ठोस निर्णय लेने का भी योजना बनाया गया। जनप्रतिनिधियों ने पंचायत की समस्याओं का खाका भी तैयार किया। इस तरह से प्रतिदिन जिले के हर प्रखंड की कुछ पंचायतों में बैठकें हो रही हैं और इस हफ्ते जिले की सभी पंचायतों में बैठक समाप्त कर पुनः अगली बैठक का भी तारीख तय कर लेना है, जिसके लिए जिला पदाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है ताकि जल्द से जल्द पुनः पंचायत के विकास कार्यों को गति देने के लिए कार्य शुरू किया जा सके। गोपालपुर थाना क्षेत्र के चेरो टोला देउरवा गांव में एक नवविवाहिता को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के चेरो टोला देउरवा गाँव निवासी गुड्डू गोड़ की शादी कटिया थाना क्षेत्र के नेहरुआ कला के रहने वाले सचिन
सुरेंद्र शाह की बेटी संगीता से हुई थी और संगीता के मायके वालों का आरोप है कि 3 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं किए जाने पर ससुराल वालों ने संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है तथा पोस्टमार्टम के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस मामले में गोपालपुर के थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार का कहना है कि मृतिका का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला है। ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। मायके वालों का आरोप है कि संगीता देवी गर्भवती थी और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी गला दबाकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की जांच पड़ताल करते हुए कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव निवासी एक नाबालिग बच्चे को कुछ लोगों द्वारा चोरी का आरोप लगाते हुए सुनसान जगह पर दरिंदगी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। यह वीडियो जो भी देखता है उसकी रूह कांप जाती है। एक छोटे बच्चे को जिस दरिंदगी के साथ मारा जा रहा है वह जघन्य अपराध है। इस मामले में पीड़ित के दादा हृदयानंद दीक्षित ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के दादा का कहना है कि उनका 13 वर्षीय पोता शिवम कुमार, जिसका अपहरण कर लिया गया था और पूरी रात बच्चे को घर में बंधक बनाकर रखा गया तथा सुबह एक स्कूल के कैंपस में ले जाकर सुनसान जगह पर बच्चे की जमकर पिटाई की गई। पीटने के बाद मरे हुए हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों को बच्चा खंभे में बंधा हुआ बेहोशी की हालत में मिला और परिजन बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराए, जहां होश आने पर पीड़ित बच्चे के द्वारा घटना की पूरी जानकारी दी गई। इस मामले में पीड़ित के दादा हृदयानंद दीक्षित ने अखिलेश दास, मुन्ना राय तथा नीपू कुमार को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कराया है। इन आरोपियों के द्वारा वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कितनी दरिंदगी से ये आरोपी एक नन्हे मासूम की पिटाई कर रहे हैं। यह तीनों आरोपी बसहा राय सोनवलिया के निवासी बताए जा रहे हैं। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। गोपालगंज जिले का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 13 वर्षों से लगातार गोपालगंज वासियों को जानकारी के साथ मनोरंजन भी दे रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को रेडियो रिमझिम का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बहुत सारे श्रोताओं को भी रेडियो रिमझिम के कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक कृपा शंकर श्रीवास्तव ने कहा कि गोपालगंज वासियों के अपार सहयोग और प्रेम के वजह से हम लोग 13 वर्षों के कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं और आगे भी लगातार रेडियो रिमझिम गोपालगंज के अपने श्रोताओं को स्वच्छ मनोरंजन के साथ जानकारी की भरमार देने का प्रयास करता रहेगा। जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस वर्ष हम लोग बड़े स्तर पर आयोजन करना चाहते थे, परंतु कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे सरकार के निर्देशानुसार मनाया गया और लोगों को बुलाते हुए सम्मानित भी किया गया। परंतु आने वाले वक्त में लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो रेडियो रिमझिम परिवार बृहद पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर जनता को सम्मानित करेगा। इस कार्यक्रम में रेडियो रिमझिम के सभी सदस्य तथा कुछ पत्रकार और रेडियो रिमझिम के चयनित श्रोतागण मौजूद रहे। पंचदेवरी में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हो गए। मृत युवक ऊंचका गांव थाने के बिरौटी गांव के रहने वाले स्वर्गीय रामचंद्र यादव का 40 वर्षीय पुत्र राजेश यादव बताए जा रहे हैं। यह पंचदेवरी अंचल कार्यालय में परिचारी के पद पर कार्यरत थे। वहीं घायल गोपालपुर थाने के तकिया बारी गाँव के रहने वाले नगीना राम और नागेंद्र राम बताए जा रहे हैं। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राजेश यादव पंचदेवरी अंचल कार्यालय से ड्यूटी कर मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। इसी दौरान जमुनहा बथुआ मुख्य मार्ग पर छितौना मेला के पास अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जमुनहा बाजार से मजदूरी कर एक ही बाइक से घर जा रहे नगीना राम और नागेंद्र राम को वही स्कॉर्पियो ने ठोकर मार दिया, जिसमें नगीना राम बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पंचदेवरी के बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव, सीओ आदित्य शंकर तथा थाना प्रभारी रियाज हुसैन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिए और मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
बिहार सरकार गृह विभाग ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोविड को लेकर नया गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 6 तारीख से 21 जनवरी तक यह गाइडलाइंस प्रभावी रहेगा। इसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और निर्धारित कार्यों का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। दुकान और प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक रहेगा तथा सामाजिक दूरी का पालन भी अनिवार्य होगा। किसी भी संस्थान में टीकाकृत व्यक्ति ही कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रबंधन के द्वारा अपने कर्मियों के लिए टीकाकरण का भी खास इंतजाम किया जाएगा। तय नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्री स्कूल से लेकर वर्ग 8 तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। वहीं कक्षा 9 से लेकर उच्चतर शिक्षण संस्थान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन यहां गाइडलाइंस का अनुपालन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग इस दिशा में कारगर पहल करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि विषयों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में ही किए जाने की छूट होगी, लेकिन इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम तथा शॉपिंग मॉल इत्यादि बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति रहेगी तथा कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की स्टेशन पर जांच की जाएगी। शीतलहर को देखते हुए विजयीपुर प्रशासन के आदेश पर बुधवार को अलाव की व्यवस्था की गई। नौतन मोड़ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में एवं नौतन तथा बेलवा पंचायत के राजस्व कर्मचारी इस मोहम्मद के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई, जो सरुपाई पंचायत क्षेत्र में आता है। इसके अलावे भी विजयीपुर में कई जगहों पर आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है, जिसके वजह से लोगों को इस ठंड में काफी राहत पहुंच रही है। कुचायकोट प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधियों के बीच प्रभार ग्रहण करते ही विवाद शुरू हो गया है, जिसमें उप मुखिया के द्वारा अभी से ही मुखिया के ऊपर शिकायत दर्ज करा दिया गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अभी जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी पंचायतों में आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी में कुचायकोट पंचायत के उप मुखिया के द्वारा अपने मुखिया पर बिना सूचना के ही आम सभा करने का आरोप लगाया गया है तथा बीडीओ से इसकी शिकायत भी की गई है, जिसके बाद स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस मामले में जांच पड़ताल करने का निर्देश जारी किया है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुधवार को बैठक करते हुए 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी शुरू कर दी। बैठक में कोरोना के वजह से समारोह में आने वाले सम्मानित अतिथियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया तथा वरिष्ठ नागरिक और स्वतंत्रता सेनानियों को इस बार भी आमंत्रित नहीं करने का निर्णय लिया गया और मिंज स्टेडियम में ही यह मुख्य समारोह संपन्न कराया जाएगा, जिसमें कोविड नियमों का पालन करते हुए कुछ गणमान्य विशिष्ट अतिथियों के साथ ही इस बार गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए ई कार्ड के माध्यम से अतिथियों को आमंत्रित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस समारोह की पूरी रूपरेखा तैयार करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया। और गोपालगंज में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने किया अंबेडकर छात्रावास का आवंटन, 40 बच्चों को दिलाई गई शपथ। पंचायत के विकास को गति देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर बैठकों का दौर शुरू। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या। गोपालपुर थाना क्षेत्र के चेरो टोला की घटना। दरिंदगी से पिटाई का वीडियो वायरल। जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है मासूम। रेडियो रिमझिम का 13वां स्थापना दिवस संपन्न, श्रोताओं को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।